दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप दुनिया की दौड़ में भागते जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं किस मंजिल की ओर? क्या ऐसा लगता है कि जो जिंदगी आप जी रहे हैं, वो सच में आपकी है ही नहीं? क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधु की तरह सोचने से आपकी जिंदगी में शांति, स्पष्टता और सफलता आ सकती है? जय शेट्टी की यह किताब सिखाती है भीड़ में रहते हुए भी मन को शांत कैसे रखें, ध्यान और अनुशासन से अपने जीवन को कैसे बदलें। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जो सोच बदल देगी और जीवन को एक नया रास्ता दिखाएगी। जय शेट्टी एक ब्रिटिश इंडियन नौजवान थे। एमबीए कर रहे थे, बड़ी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, सब कुछ परफेक्ट दिखता था, लेकिन अंदर से वो खाली थे। एक मोड़ जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। जय शेट्टी एक दिन एक विश्वविद्यालय में एक मंक का भाषण सुनने गए। मंक ने कहा, सफल वही है जो जानता है कि उसे किस चीज की प्यास है और वो प्यास कैसे बुझानी है। ये शब्द उसके दिल में तीर की तरह लगे। उस दिन के बाद जय ने तय किया, मैं जीवन को भीतर से जानना चाहता हूँ, सिर्फ बाहर से नहीं। और फिर उसने 3 साल के लिए दुनिया छोड़ दी और भारत में आश्रम चला गया, एक भिक्षु बन गया। हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है शोर। जय लिखते हैं, हम खुद से नहीं भाग रहे होते, हम दुनिया की आवाजों में खो चुके होते हैं। हर दिन हम अपने चारों ओर से आवाजें सुनते हैं, तुम्हें ये बनना चाहिए, ऐसे दिखो, ऐसे चलो, ऐसे कमाओ, तुम फेल हो जाओगे अगर ये नहीं किया। ये सब शोर हमें हमारी असली पहचान से दूर कर देते हैं। हम दुनिया के बनाए चश्मे से खुद को देखने लगते हैं। असली शुरुआत है साइलेंस में जाना। जय कहते हैं, यदि आप खुद को जानना चाहते हैं तो पहले सब आवाजों को बंद कीजिए। भिक्षु बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले मौन का अभ्यास किया। हर सुबह 4 बजे उठकर ध्यान, सेवा और सेल्फ ऑब्जर्वेशन किया। पहले पहले बहुत कठिन था, लेकिन धीरे धीरे भीतर से आवाजें साफ सुनाई देने लगी। हमने कभी खुद से पूछा है, मैं कौन हूँ, मुझे सच में क्या चाहिए? क्या जो मैं कर रहा हूँ वो मेरा सपना है या किसी और का? जय कहते हैं, इन सवालों के जवाब बाहर नहीं, अंदर होते हैं। फेक आइडेंटिटीज, जब हम खुद से झूठ बोलते हैं। जय बताते हैं, हम 3 तरह के झूठे मुखौटे पहनते हैं। पहला है, आई एम व्हाट आई थिंक अदर्स थिंक आई एम। हम वही बनने की कोशिश करते हैं जो लोग हमसे उम्मीद करते हैं। दूसरा है, आई एम व्हाट आई अचीव। मानो हमारी कीमत सिर्फ हमारी नौकरी, पैसा या नाम से है। थर्ड है, आई एम व्हाट आई लुक लाइक। दिखावा, शरीर, कपड़े और इसके जरिए स्वीकृति पाने की कोशिश। ये सब पहचानें भीतर से नहीं, बाहर से बनी होती हैं। जय कहते हैं, अगर आपकी पहचान बाहर के अप्रूवल पर आधारित है तो आप कभी शांत नहीं रह सकते। पर्पस की खोज करें। जय एक सुंदर सूत्र देते हैं, पैशन प्लस एक्सपर्टीज प्लस यूजफुलनेस गिव्स पर्पस। पैशन वो काम जिसमें आपको आनंद आता है, एक्सपर्टीज जिसमें आप अच्छे हैं या अच्छा बन सकते हैं, यूजफुलनेस जिससे दुनिया को कुछ फायदा हो। इन चीजों का मेल ही जीवन का उद्देश्य है और यही भिक्षु जैसी सोच का पहला कदम है। खुद से पूछना, मुझे सबसे ज्यादा खुशी किस चीज में मिलती है? मेरे अंदर कौन सी काबिलियत है? क्या ये दुनिया के लिए उपयोगी है? रुकना है, मुड़ना है और खुद से जुड़ना है। जय बताते हैं कि अगर हम दिन भर में 10 मिनट भी खुद के साथ मौन में बैठ जाएं, तो हमारा सबकॉन्शियस खुद ब खुद जवाब देना शुरू कर देता है। सुबह 4 बजे उठना ही जरूरी नहीं, लेकिन सोचने का समय निकालना जरूरी है। मानसिक गंदगी जिसे हमें साफ करना है। हम रोज शारीरिक सफाई तो करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने मानसिक सफाई की है? जय लिखते हैं, हर दिन हम सोशल मीडिया, तुलना, जलन, चिंता, पछतावे जैसे टॉक्सिन खा रहे हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि हम शांत रहें। आप जो सोचते हो वही बनते हो। इसीलिए सबसे पहले अपने दिमाग की सफाई कीजिए। अगर ये समरी आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो खुद को खोजने की यात्रा में है, क्योंकि जब आप एक सोच बदलते हैं तो एक जिंदगी बदलती है। रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज, अपने भीतर झांकने की कला। जय एक सुंदर अभ्यास देते हैं जिसे वो कहते हैं स्पॉट, स्टॉप,
स्वैप। स्पॉट यानी कि नकारात्मक सोच को पकड़िए, जैसे मैं किसी लायक नहीं हूं। स्टॉप, तुरंत खुद को रोको। स्वैप, उसके बदले पॉजिटिव सोच लाओ, जैसे मैं लगातार सीख रहा हूं। ये आदतें धीरे धीरे आपकी सोच को शुद्ध और शांत बना देंगी। तो आपने जाना कि आप कौन हैं, इसका जवाब बाहर नहीं भीतर है। आपकी पहचान असली तभी बनती है जब आप खुद से जुड़ते हैं, और भिक्षु जैसी सोच का पहला कदम है शांत होना, सुनना और खुद को समझना। मन को साधो, भिक्षु जैसे शांत, मजबूत और स्पष्ट बनो। जय लिखते हैं कि अगर कोई चीज हमारे जीवन की दिशा तय करती है तो वो है हमारा मन। पर क्या कभी आपने अपने मन को देखा है? हम अपने शरीर को फिट रखने के लिए जिम जाते हैं, लेकिन मन को मजबूत रखने के लिए क्या करते हैं? जय कहते हैं मन ट्रेन हो सकता है, बस आपको पता होना चाहिए कि उसे किस दिशा में मोड़ना है। नेगेटिव थॉट्स हमारे जीवन की सबसे बड़ी बीमारी हैं। जय ने एक रिसर्च शेयर करी। हम रोज लगभग 60,000 विचार सोचते हैं, जिनमें से 80% नेगेटिव होते हैं और लगभग 95% बार बार वही दोहराए जाते हैं। अब सोचिए, जब आप बार बार खुद को ही दोषी, कमतर या असुरक्षित मानते हैं तो आपकी जिंदगी कैसी बनती होगी? जय कहते हैं हम वही बन जाते हैं जो हम लगातार सोचते हैं। कंपैरिजन ट्रैप, तुलना का जहर। जय एक अनुभव शेयर करते हैं। जब वो भिक्षु बनकर वापस लंदन आए तो उनके पुराने दोस्त उसे देखकर हंसने लगे। तू क्या बन गया है यार, भगवा कपड़े और ध्यान, तूने अपना करियर बर्बाद कर दिया। उनकी हंसी जय को गहरी चुभी, लेकिन फिर उन्होंने खुद से पूछा, क्या मैं इनकी मंजिल का रास्ता चल रहा हूं? नहीं, तो फिर इनकी सोच को क्यों अपनाऊं? तुलना से बड़ी कोई आत्महत्या नहीं होती। आपकी तुलना सिर्फ खुद से होनी चाहिए। क्या मैं आज पहले से बेहतर हूं? नेगेटिविटी डिटॉक्स, मन की सफाई का अभ्यास। जय बताते हैं जैसे शरीर को डिटॉक्स करने के लिए हम उपवास करते हैं, वैसे ही मन को डिटॉक्स करने के लिए चाहिए थॉट फास्टिंग, यानी कि विचारों का उपवास। एक अभ्यास, दिन भर में 1 घंटा ऐसा चुनिए जब आप शिकायत नहीं करेंगे, दोष नहीं देंगे, गुस्सा नहीं करेंगे। हर बार जब ऐसा करने का मन हो, सांस लीजिए, रुकिए और खुद से कहिए, मैं अपने मन का मालिक हूं। धीरे धीरे आप अपनी सोच के राजा बनना सीख जाएंगे। आइडेंटिफाइंग नेगेटिव वॉइसेस, अपने भीतर के आलोचक को पकड़ो। जय कहते हैं हमारे मन में 3 तरह की आवाजें होती हैं। मंकी वॉइस, जो हर वक्त कूदती है, डराती है और भटकाती है। दूसरी है पैरट वॉइस, जो दुनिया की बातें रट रट कर बोलती है। और तीसरी है सेज वॉइस, आपकी आत्मा की शांत, स्थिर और गहरी आवाज। ध्यान और ऑब्जर्वेशन से आप इन तीनों आवाजों को पहचानना सीख सकते हैं और फिर धीरे धीरे सेज वॉइस की तरफ बढ़ सकते हैं। रिपीटिशन, कैसे बनती हैं आदतें और सोच की लकीरें। जय न्यूरोसाइंस की बात करते हैं। हर बार जब आप कोई विचार दोहराते हैं तो दिमाग में एक नया न्यूरल पाथवे बनता है। जैसे आप रोज सोचते हैं मैं फेल हो जाऊंगा, तो वह सोच आपकी आदत बन जाती है। इसीलिए अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन और जर्नलिंग इतनी जरूरी है। ये आपके दिमाग की दिशा बदलते हैं। ध्यान मन का जिम है। जय कहते हैं ध्यान कोई धर्म नहीं है, यह मन की सफाई है। जैसे नहाने से शरीर साफ होता है, ध्यान से आत्मा शुद्ध होती है। उनका सुझाया अभ्यास ब्रीथ टेक्निक, BREATHE टेक्निक। बी प्रेजेंट। R रिकॉग्नाइज योर थॉट्स। E eliminate distractions। A affirm your intentions। T thank yourself। H heal your breath। E elevate your energy। इस अभ्यास से आप अपने विचारों को ऑब्जर्व करना सीखते हैं, उनसे चिपकना नहीं। विजुअलाइजेशन, जैसा देखोगे वैसा बनोगे। जय कहते हैं अगर आप हर दिन अपने सपनों को देखेंगे, महसूस करेंगे और मानेंगे तो आप उसे जीने लगेंगे। ये सिर्फ कल्पना नहीं है, माइंड रीप्रोग्रामिंग है। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करें और अपने आप को उस रूप में देखें जैसे आप बनना चाहते हैं। फील इट, लिव इट, बिलीव इट। डेली रूटीन, भिक्षु जैसा दिन कैसे बनाएं। जय एक बहुत ही सुंदर मॉर्निंग रूटीन सुझाते हैं।
और वो है टाइम फॉर्मूला। T फॉर थैंकफुलनेस, I से इंसाइट, M से मेडिटेशन और E से एक्सरसाइज। सर्विस के जरिए आत्मा को कैसे शुद्ध किया जाता है? जय कहते हैं, जब आप खुद को दूसरों की सेवा में लगाते हैं तभी आप सच में खुद से जुड़ते हैं। और यही भिक्षु जीवन का मूल मंत्र है, सेवा। सेवा आत्मा की एक्सरसाइज है। जय बताते हैं कि आश्रम में उनका दिन शौचालय धोने, बर्तन साफ करने और छोटे बच्चों को पढ़ाने में बीतता था। शुरू में उन्हें लगा ये क्या आध्यात्मिक काम है, पर धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया जब आप बिना किसी अपेक्षा के पूरी भावना से किसी की मदद करते हैं तो आपका अहंकार पिघलता है और आत्मा निखरती है। सेवा सिर्फ किसी की मदद नहीं, ये आपका खुद का विकास है। ईगो सबसे छुपा हुआ राक्षस है। जय कहते हैं, ईगो विस्पर्स, मैं सबसे बेहतर हूं या मैं सबसे खराब हूं, दोनों ही भ्रम है। ईगो के 4 छिपे रूप। कंपेयरिंग, जब आप खुद को दूसरों से ऊपर या नीचे समझते हैं। जजिंग, जब आप दूसरों की गलतियां ढूंढते हैं। प्राइड, जब आप अपनी तारीफ में डूब जाते हैं। इनसिक्योरिटी डिस्गाइज्ड एज ह्यूमिलिटी, जब आप कहते हैं मैं कुछ नहीं हूं लेकिन अंदर से चाहते हैं कि लोग आपको मनाए। जय बताते हैं, ईगो आपका आत्मसम्मान नहीं, आपका भ्रम है। कैसे पहचाने कि अहंकार काम कर रहा है? जय एक सुंदर संकेत देते हैं। अगर आप सेवा कर रहे हैं और उम्मीद है कि लोग आपकी तारीफ करें तो वो सेवा नहीं, अहंकार है। अहंकार आपकी भावनाओं को बाहर की मान्यता से जोड़ता है, जैसे मेरे पोस्ट पर कितने लाइक्स आए, लोग मेरे काम की तारीफ क्यों नहीं कर रहे। ये सब संकेत है कि आपका सेंटर आप खुद नहीं, दूसरे हैं। ट्रू सर्विस देना, ट्रू सर्विस बिना मंच, बिना तालियों के देना। जय कहते हैं, सच्ची सेवा तब होती है जब कोई नहीं देख रहा हो। एक बार जय ने एक बुजुर्ग साधु को देखा जो हर सुबह सबसे पहले उठकर चुपचाप मंदिर का फर्श धोते थे। जब जय ने पूछा, आप ऐसा क्यों करते हैं? वो मुस्कुराए और बोले, क्योंकि इससे मेरा मन शांत होता है। अब मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये होती है सेवा विदाउट ईगो, बिना दिखावे, बिना अपेक्षा के। वर्क एज वर्शिप, कैसे कर्म को साधना बनाएं। जय कहते हैं, वर्क इज नॉट अबाउट मनी और फेम, इट्स अ प्लेटफॉर्म टू सर्व अदर्स। आप चाहे शिक्षक हो, दुकानदार हो, क्रिएटर हो, अगर आप अपने काम को सेवा मानकर करें तो वो साधना बन जाती है। हर सुबह खुद से पूछिए, आज मैं किसे बेहतर बनाने वाला हूं? मेरे काम से किसका दिन आसान होगा? यही है वर्क एज कर्म योगा, काम के जरिए आत्मा की साधना, अहंकार कम करने के अभ्यास। जय सुझाव देते हैं, हर दिन 3 काम बिना बताए करिए। किसी की मदद करना बिना स्टेटस लगाए, किसी को माफ करना, किसी की तारीफ करना बिना तुलना के। ये 3 आदतें धीरे धीरे आपके भीतर से अहंकार को कम कर देती हैं और सेवा भाव को मजबूत करती हैं। ग्रोथ थ्रू सफरिंग, पीड़ा में सेवा की शक्ति। जय कहते हैं, दुख में भी सेवा करें तो वो दुख साधना बन जाता है। एक बार जब जय ने अपने एक रिश्तेदार को खोया तो वो बहुत टूटे, लेकिन उन्होंने उस समय भी दूसरों को शांत करने में, संभालने में मदद की। उन्होंने जाना दुख में भी सेवा एक औषधि है जो खुद को भी और औरों को भी चंगा करती है। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आप सच में सोच बदलना चाहते हैं तो इस सोच को फैलाने में मदद कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति से शेयर कीजिए जो अपने काम में शांति, उद्देश्य और भिक्षु जैसी सोच लाना चाहता है, क्योंकि सोच जब सेवा बनती है तो जीवन पूजा बन जाता है। सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू रियल सेटिस्फैक्शन। जय लिखते हैं, हैप्पीनेस डजंट कम फ्रॉम गेटिंग, इट कम्स फ्रॉम गिविंग। एक भिक्षु की सोच ये नहीं होती कि मैं क्या पाऊं, बल्कि ये होती है मैं क्या दे सकता हूं। आपका समय, आपका ध्यान, आपका ज्ञान सबकी कीमत है। जब आप दुनिया को कुछ देते हैं तो ब्रह्मांड आपको उससे कहीं अधिक ज्यादा लौटाता है। रिश्तों की साधना, जब प्रेम, करुणा और क्षमा बने मार्ग। जय कहते हैं, रिश्ते आपकी सबसे बड़ी योगशाला है जहां आप अभ्यास करते हैं धैर्य, त्याग और करुणा का। दुनिया में कोई भी किताब, कोई भी ध्यान उतना नहीं सिखा सकता जितना एक रिश्ता सिखा सकता है, क्योंकि रिश्ता वो जगह है जहां आपका सबसे कमजोर हिस्सा उजागर होता है।
टॉक्सिक रिलेशनशिप, जहां जहर भी दिखता है मीठा। जय कहते हैं, एक जहरीला रिश्ता वो होता है जिसमें आप हर बार अपना आत्मसम्मान खो देते हैं और यह जहर धीरे धीरे असर करता है, आपको डराता है, आपको चुप कर देता है, आपको खुद पर शक करवाता है। जय लिखते हैं, किसी रिश्ते को सिर्फ इसलिए मत निभाइए क्योंकि वो पुराना है। सच्चा रिश्ता वो है जो आपको आजादी देता है, सम्मान देता है और आत्म प्रेम बढ़ाता है। जय बताते हैं, हम जिनकी सबसे ज्यादा आलोचना करते हैं अक्सर वो वही लोग होते हैं जिनमें हम अपनी ही परछाई देखते हैं। अगर कोई आपको गुस्सा दिलाता है, चोट देता है, तो उससे पहले खुद से पूछिए, क्या मैं भी कभी ऐसा करता हूँ? क्या मुझे खुद में बदलाव चाहिए? जब आप दूसरों को दर्पण की तरह देखना शुरू करते हैं, तब असली आत्म जागरण शुरू होता है। जय बताते हैं कि भिक्षुओं के जीवन में सबसे बड़ा नियम है संपर्क सीमित लेकिन गहरा हो। आज हम इतने लोगों से जुड़े हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कॉल्स, लेकिन फिर भी अकेले हैं। जय कहते हैं, हर रिश्ता तभी फलता है जब उसमें सीमाएं हों, भावनात्मक, मानसिक और भौतिक। ना कहना सीखिए, अपनी ऊर्जा को हर जगह मत बहाइए, रिश्तों में डेप्थ लाइए, स्प्रेड नहीं। फॉरगिवनेस आत्मा की सफाई करती है। जय कहते हैं, फॉरगिवनेस इज अ गिफ्ट यू गिव टू योरसेल्फ। माफ करना दूसरों को क्लीन चिट देना नहीं, यह खुद को आजाद करना है। जब आप किसी से नाराज होते हैं तो असल में आप उसे अपने दिमाग में फ्री रेंट दे रहे हैं। जय सुझाव देते हैं, राइट अ लेटर ऑफ फॉरगिवनेस। भले ही भेजो मत, लेकिन लिखो, इससे आप भीतर से हल्के हो जाते हैं। लविंग लाइक अ मंक, बिना शर्त प्रेम करना। जय के अनुसार भिक्षुओं का प्रेम कुछ अलग होता है। वो प्रेम अपेक्षा से नहीं, करुणा से आता है, पाने से नहीं, देने से आता है, रिएक्शन से नहीं, शांति से आता है। जय कहते हैं, लव इज नॉट वट यू गेट, इट्स वट यू गिव। अगली बार जब आप किसी को प्यार करें तो खुद से पूछिए, क्या मैं चाहता हूं या बस दे रहा हूं? क्या मेरा प्रेम उसकी आजादी बढ़ा रहा है या कम कर रहा है? सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, आपके 5 करीबी लोग। जय लिखते हैं, आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। तो खुद से पूछिए, क्या ये लोग मुझे ऊपर उठाते हैं या नीचे गिराते हैं? क्या इनसे बातचीत के दौरान मैं ऊर्जा से भरता हूं या थक जाता हूं? अगर आपको बदलाव चाहिए तो लोगों का चयन करना सीखिए। ये कोई घमंड नहीं, यह सेल्फ प्रिजर्वेशन है। रिलेशनशिप रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज। जय सुझाव देते हैं, हर रिश्ते पर विचार करते समय खुद से ये 3 सवाल पूछें। क्या ये रिश्ता मुझे बढ़ाता है या घटाता है? क्या मैं इसमें सच्चा रह सकता हूँ? क्या मैं इसमें अपने उद्देश्य से भटकता हूँ या जुड़ता हूँ? जवाब अगर ना है तो बाउंड्रीज तय करें, अगर हाँ है तो उसमें और गहराई लाइए। रिश्तों को बदलें, जिंदगी बदल जाएगी। सेल्फ लव सबसे पहला रिश्ता है। जय कहते हैं, जब तक आप खुद को प्यार नहीं करते, आप किसी और को भी सही से नहीं दे सकते। खुद को समय देना, अकेले रहना, अपनी भावना को समझना, यह सब स्वार्थ नहीं, सेल्फ लव है। अगली बार जब आप खुद को समय दें तो गिल्ट मत कीजिए, उसे आत्मिक पोषण मानिए। रिश्ते आपकी आत्मा का आईना है। सच्चा प्रेम अपेक्षा से नहीं, करुणा से आता है। और सबसे जरूरी रिश्ता है आपका खुद से रिश्ता। मृत्यु की ओर देखना ही जीवन को पूर्णता से जीना है। जय कहते हैं, जो मृत्यु को समझ लेता है वो जीवन को सच में जीना सीख जाता है। भिक्षुओं के लिए मृत्यु कोई डर नहीं, बल्कि एक आईना है जो उन्हें याद दिलाता है, तू अमर नहीं है। जो करना है अभी कर, जो बनना है अभी बन। मेमेंटो मोरी, जब मृत्यु गुरु बनती है। जय एक अभ्यास साझा करते हैं। भिक्षुओं को हर सुबह याद दिलाया जाता है कि वो किसी भी क्षण मर सकते हैं। डराने के लिए नहीं, बल्कि सच में जागने के लिए। जब हम मान लेते हैं कि हमारे पास समय अनंत है, तब हम आलस, बहाने और टाल मटोल में फंस जाते हैं। लेकिन जब हम याद रखते हैं कि समय सीमित है, तब हम बोलने से नहीं डरते, हम प्यार जताने में देर नहीं करते और हम अपने सपनों को टालते नहीं। जय लिखते हैं, आपका रिज्यूमे वो है जो आप दुनिया को दिखाते हैं। आपकी विरासत वो है जो लोग आपकी अनुपस्थिति में महसूस करते हैं। क्या लोग आपको याद करेंगे क्योंकि आप सफल थे या क्योंकि आपने किसी की मदद की थी, किसी की सोच बदली थी?
जय कहते हैं, हर दिन एक छोटा सा बीज बोइए जो आपके जाने के बाद भी किसी के जीवन में फूल बनकर खिले। जय की सबसे गहरी सीख यह है, जब आप पर्पस के अनुसार जीते हैं तब हर दिन अर्थपूर्ण लगता है, चाहे वो कितना भी साधारण क्यों ना हो। उन्होंने एक अभ्यास साझा किया, इकिगाई क्वेश्चंस। मुझे किस काम से प्यार है, मैं किस में अच्छा हूँ, दुनिया को किस चीज की जरूरत है जिससे मैं अपना जीवन भी चला सकूं। इन चारों का मिलन ही है आपका उद्देश्य। जय कहते हैं, आपको भिक्षु बनने के लिए गुफा में जाने की जरूरत नहीं है। आप हर दिन हर पल एक भिक्षु जैसी सोच जी सकते हैं। कैसे? सुबह 10 मिनट मौन रहकर, दिन में एक काम बिना दिखावे के करके, रात में ग्रेटिट्यूड के साथ सोकर। ये छोटे छोटे अभ्यास आपको शांति, उद्देश्य और आनंद से भरते हैं। लेट गो, जो बीत गया उसे जाने दीजिए। जय की एक पंक्ति, अगर आप पुराने दर्द, पछतावे या डर को पकड़े रहेंगे तो आप नए अनुभवों के लिए हाथ कैसे खोलेंगे। जो बीत गया वो पाठ था, सजा नहीं। जो आज है वो अवसर है और जो आएगा वो आपकी सोच पर निर्भर है। जय सुझाव देते हैं कि आप एक पत्र लिखें, 5 साल बाद मैं खुद को कहाँ देखना चाहता हूँ, मेरी सोच कैसी होगी, मेरे रिश्ते कैसे होंगे, मेरी ऊर्जा कैसी होगी। इस लेटर को कहीं सेफ जगह रखिए। यह आपके भीतर की आवाज की एक प्रतिमा होगी। अपने भीतर के भिक्षु को जगाइए। अगर इस पूरी यात्रा ने आपको कुछ सिखाया है तो कृपया इस ज्ञान को आगे बढ़ाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उस व्यक्ति को भेजिए जो खुद से जुड़ने की कोशिश में है, क्योंकि आपका एक क्लिक किसी के जीवन का मोड़ बन सकता है। आपका जीवन तभी अर्थपूर्ण बनता है जब आप खुद को, दूसरों को और समय को सम्मान देते हैं। अब समय है विदा लेने का, लेकिन एक नई सोच के साथ। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस इनर जर्नी।